बोलेंगी मैं रोकूंगी। अनुराग लेकिन प्लीज आप बीच में मत बोलिएगा प्लीज। चित्रा जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए हम लोग इतने वर्षों से आपके चैनल पे डिबेट करने आते हैं, अनुराग जी भी आते हैं, मैं भी आता हूँ। क्या हम लोग जानते नहीं है कि अनुराग जी सभी दूसरों के बीच में बोलते हैं? फिर भी हम उनको रिक्वेस्ट करते रहते हैं और वो लगातार बोलते रहते हैं। देखिए इन्होंने तीन चार बार कह दिया कि महादेव जी छुछुंदर को भी लेकर चलते थे, सांप को भी लेकर चलते थे, मोर को भी लेकर चलते थे, सभी जानवरों को लेकर। ये प्लीज चित्रा जी आप इनकी आवाज को गलती, बाकी दो लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब वो नहीं बोलेंगे। अनुराग अगर अब आप बोलेंगे ठीक है तो मैं आपकी आवाज डाउन कर दूंगी। अब वो नहीं बोलेंगे। समझे जी प्लीज। चित्रा जी आप जो मुझे एडवाइस दे रही हैं कि सब दो लोग और इंतजार कर रहे हैं, तो ये गलती मेरी नहीं है चित्रा जी, ये गलती मैनेजमेंट की है कि एक आदमी सबके बीच में बोलता है और हम बोल नहीं पाते। अब वो नहीं बोलेंगे। देखिए ठीक है, देखते हैं, इंतजार करते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि छुछुंदर, सांप, मोर सबको लेकर महादेव जी चलते थे। मैं तो कह रहा था ये समाजवादी पार्टी तो लेके चल रहे थे, अच्छे लड़के बने हुए थे, साइकिल में राहुल गांधी को बैठा कर लेके चल रहे थे, बुआ को भी लेके चल रहे थे। क्या हुआ, क्यों उतार दिया? क्यों? इतना बड़ा समाजवाद का आप महादेव जी का उदाहरण दे रहे थे, लेके चलते राहुल जी को, लेके चलते अपने बुआ जी को। क्यों बुआ भतीजे अलग क्यों हो गए? फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं, जाओ चले जाओ तुम। ये सब ऐसे ही हैं। ये तो पिताजी को लेकर नहीं चलते थे। अखिलेश जी ने तो अपने पिताश्री को दुत्कार दिया। जिस बेटे ने अपने पिताश्री को दुत्कार दिया है वो यहाँ का छुछुंदर साहब की बात करता है, महादेव जी की बात करता है। जो अपने चाचा को नहीं पूछता है, चाचा दूसरी पार्टी बना के लड़ रहे हैं, यहाँ पर ये क्या समाजवाद की बात कर रहे हैं? पहले जाके महादेव जी को पढ़िए और अपने घर को सुधारिए अनुराग जी, उसके बाद यहाँ पर आकर राम भक्तों पर गोली चलाने वाले बाद में आकर महादेव जी क्या होते हैं ये समझाइएगा। ठीक है, चलिए अनुराग जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले जितेंद्र त्रिपाठी, फिर अब नीचे शिफ्ट में फौरन आपके पास आ रही हूं। एक बार जितेंद्र जी की बात हो जाए। जितेंद्र जी, संबित पात्रा कह रहे हैं कि फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं, इसी वजह से राहें अब अलग अलग हो गई। मैं उसकी बात नहीं करूंगा। ये बार बार ये कहते हैं कि राम भक्तों पे जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, ये कई बार ये मैं डिबेट को खैर रोटी देखता हूँ, मैं आया आज हूँ। ये संबित पात्रा जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये बार बार कहते हैं राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, ये हुआ था वो हुआ था। भाई राम भक्तों पे अगर गोलियां चलवाई थी उन्होंने, तो आपने आपके कल्याण सिंह जी इनकी पार्टी में क्या करने गए थे? इनकी पार्टी में उनका बेटा मंत्री क्यों बना था? उनके परिवार वाले मंत्री क्यों बने थे? और फिर जब कल्याण सिंह जी ऐसी पार्टी में ऐसे लोगों से अपना संबंध बनाया जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, आपने वापस उनको अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? गौरव भाटिया वहां पे उसी पार्टी में थे जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। आज आपके यहाँ वो ये प्रवक्ता बने क्यों बैठे हैं? नरेश अग्रवाल जी की पार्टी थी जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, आपने उनको अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? इसका जरा जवाब दीजिएगा। दूसरा चित्रा जी मैं बताऊं, काशी शिव की नगरी है, अभी संबित पात्रा जी ने बोला और अनुराग भदौरिया जी ने बोला और अवस्थी जी ने बोला, काशी पवित्र नगरी है। काशी में शिव जी के अलावा वहां पे अन्य तमाम सारे देवताओं के देवियों के मंदिर हैं। उनका जरा हाल जाके देख लीजिए। मंदिर वहां पे माँ शैलपुत्री का मंदिर है जिसकी नवरात्र में हम लोग पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री के मंदिर के सामने इतना कूड़ा करकट, सुअर वहां टहल रहे हैं। मैं अभी दिखा नहीं सकता, मेरे कंप्यूटर पर फोटोग्राफ खुला हुआ है वो, मुझे पता लगा कि मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आप नहीं देख पाएंगे। मैं संबित पात्रा जी से आग्रह करता हूँ कि आप किसी दिन प्रोग्राम बनाइए, हमारे साथ बनारस चलिए, हम लोग एक मिला जुला वीडियो बनाएंगे, उसको मीडिया को दे देंगे। उसमें आपको पता लगेगा कि काशी में क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ। खाली काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसमें आपने 400-500 मंदिर तोड़ दिए और उन मंदिरों के सहारे तमाम सारे पुजारियों का दिल तोड़ दिया, उनका जीवन तोड़ दिया, उनको बर्बाद कर दिया। खाली उसको दिखाने के अलावा बाकी काशी में कुछ है नहीं। मैं अभी मार्च में होके आया हूँ। अरे वो 1500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करके या फिर लोकार्पण शिलान्यास नहीं, पूरी हो गई है योजनाएं। लोकार्पण और शिलान्यास दोनों ही था। 1500 करोड़ की परियोजना था। ठीक है, एक अभिजेश अवस्थी जी की टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा डॉक्टर संबित। एक बार जल्दी से अभिजेश अवस्थी जी, बहुत देर से वो चुप थे, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। अभिजेश जी बताइए, कामकाज तो गिनाया जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि काशी का जो कामकाज जो चमकाने की बात या काशी को क्योटो बनाने की बात की जा रही है वो सच नहीं है। जितेंद्र त्रिपाठी बोल रहे हैं। चित्रा जी, काशी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये काशी वाले तो स्वयं जानते हैं, जो काशी में रहते हैं। ये बाहर से जाने वाले कि मार्च में गया था, अप्रैल में गया था, मार्च में मैं भी काशी गया था, मैं भी मार्च में काशी में ही था। ये बड़ी साफ सी बात है कि ये तय काशी के निवासी करेंगे। काशी के निवासी अगर तय करते हैं तो ठीक है। आप एक बात जान लीजिए कि ये बात यहाँ पर बिना सांस लिए, जैसे समाजवादी जितेंद्र जी बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं,
उसका कारण ये है क्योंकि बाहर कोई इनकी सुनता नहीं है, क्योंकि ये झूठ सामने तो हमने तो बोल नहीं सकते। यहाँ पर टीवी चैनल में बैठ करके आप बोलते रहिए, रोकने पर भी बोलते रहिए, कोई कुछ कर नहीं सकता। आप सड़क पे जाके बोलेंगे तो लोग जनता जवाब देगी, जनता जवाब देती है एक बटन से, जनता जवाब देती है एक बटन से, और जनता लगातार जवाब दे रही है बटन से। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ पर टेलीविजन चैनल में बैठ करके बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। काशी की जनता को मालूम है कि वहाँ क्या क्या हुआ है। जिन लोगों को ये लगता है कि काशी में कुछ नहीं हुआ, वो जाकर के काशी में माइक लेकर के लाउड स्पीकर पे बोले कि काशी में कुछ नहीं हुआ, काशी की जनता उनको जवाब दे देगी। यहाँ बैठ करके सुरक्षित स्टूडियो के अंदर बैठ करके या घर के अंदर बैठ करके आप जवाब देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी साफ सी बात है। अरे भैया मैं किसी के बीच में, जितेंद्र जी तो मैं तो आपके बीच में बोला नहीं था, आपने बोल रहे हैं ना, आप नहीं बोल रहा। अरे भैया वहाँ काशी के लोगों के बीच में जाके बोलिए ना कि देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। काशी के लोगों को अगर लगता है, एक बात बताइए क्या थी मेडिकल फैसिलिटी 2017 से पहले? आप बताइए 2017 से पहले पूर्वांचल में दिमागी बुखार से कितने लोग मरते थे? अरे मुझे बताइए अरे बताइए ना 2017 के बाद कितना हुआ? के रूट पर दोनों तरफ पर्दे क्यों लगाए? ऑस्ट्रेलिया के सांसद जो है वो अनुराग भदौरिया की बात सुनकर के आए क्या? प्रधानमंत्री के रूट पर दोनों तरफ ऑस्ट्रेलिया के सांसद अनुराग भदौरिया की बात सुनकर के हमें मोदी भी बनारस एक-एक करके जितेंद्र जी की बात हो जाए, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में क्या आएगा। ठीक है, आपको आपत्ति है कि पर्दे क्यों लगा दिए गए? अनुराग मैं आ रही हूँ, ठीक है, क्या छुपाया गया? मेरी आपत्ति यह है पर्दे लगा के क्या छुपाया है? आज के दिन क्यों? काशी को पुराना जितेंद्र त्रिपाठी जी